नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का अंतिम दिन। प्रधानमंत्री ने की पूर्वोत्तर राज्यों में हुई प्रगति की सराहना। मुख्यमंत्री ने की पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। 16 जिलों के 38 लाख बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने की शाजापुर में मेडिकल कॉलेज और शुजालपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की घोषणा। और प्रदेश में मौसम ने ली करवट। इंदौर, भोपाल सहित कई जिलों में ठंड बढ़ी, कुछ जगहों पर बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतर संचार, डिजिटल समावेशन और बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में हुई प्रगति की सराहना की है। श्री मोदी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक आलेख के बारे में सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया साझा कर रहे थे। इस आलेख का विषय है विकसित भारत के सपने को साकार बनाने में पूर्वोत्तर की भूमिका। प्रधानमंत्री ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव की भी सराहना की, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में टेक्सटाइल, पर्यटन के अवसरों और परंपरागत शिल्प के महत्व पर प्रकाश डाला जा रहा है। 3 दिन का अष्टलक्ष्मी महोत्सव नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज संपन्न हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और हरियाणा का दौरा करेंगे। वह जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे। साथ ही राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का उद्घाटन भी करेंगे। 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले निवेश शिखर सम्मेलन का विषय पूर्ण जिम्मेदार तैयार रखा गया है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री पानीपत जाएंगे और LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के मुख्य परिसर की नींव भी रखेंगे। ये फसल विविधीकरण और बागवानी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए विश्व स्तरीय अनुसंधान की दिशा में काम करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पल्स पोलियो के प्रति जागरूकता ही बचाव का पहला कदम है। भारत पोलियो मुक्त देशों में से एक है, परंतु पोलियो मुक्त बने रहने के लिए पोलियो की 2 बूंद का उपयोग अवश्य करें। उन्होंने आज मुख्यमंत्री निवास पर पल्स पोलियो के राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, WHO के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 दिवसीय पल्स पोलियो में 38 लाख बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य है। 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत बरकरार की भावना से प्रदेश के 16 जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा बल वीरता, शौर्य और बलिदान के दम पर 6 शासक दशकों से देश की सीमा सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने में कार्यरत है। जोधपुर में आज सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि 1965 से देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने में सीमा सुरक्षा बल ने उत्कृष्ट कार्य किया है। 6 दशकों से साहस, शौर्य, बलिदान, इसके बल पर ही आपने देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को उसका विरुद्ध प्राप्त करने का काम किया है। वहां पर आने वाली सभी चुनौतियों को पार कर देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने का काम मेरे BSF के जवानों ने किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 70,000 करोड़ रुपए की पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना का इसी महीने भूमि पूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज शाजापुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से पूरे क्षेत्र में पीने और सिंचाई के लिए पानी की कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने शाजापुर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि शाजापुर को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी। इसके साथ ही शुजालपुर में भी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में जगह जगह गौशालाएं खोली जा रही हैं। सरकार घर घर गाय पालने के लिए प्रोत्साहन देगी। दूध पर भी बोनस दिया जाएगा। कौन हमारे भाग्य विधाता? गीता गंगा, तो जब गीता गंगा गौ माता की बात करते तो आनंद में हमारे लिए ऐसा लगता है कि ये जन्म धन्य हो गया, ये आनंद छा गया। हमारी सारी व्यवस्थाओं पे हमने मूल रूप से गौ माता की बात करते, ऐसी गौ माता से हमारी कृषि संस्कृति की धारा मजबूत होती है। कांजी हाउस ये शब्द खत्म कर देंगे। हम गौशाला खोल रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर गौ माता की व्यवस्था के लिए और घर घर गाय पालने के लिए प्रोत्साहन देंगे। भोपाल में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान और जन कल्याण पर्व की तैयारियों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक होने वाले मुख्यमंत्री कल्याण अभियान का मुख्य उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकार के महाआधारभूत स्तंभ युवा, नारी, किसान तथा गरीब के कल्याण एवं विकास के लिए दृढ़ संकल्पित होकर प्रयास किया जाना है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के 7वां संस्करण 11 दिसंबर को देश भर के 51 केंद्रों पर शुरू होगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये एक राष्ट्रव्यापी पहल है और इसका उद्देश्य छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली कुछ गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए मंच प्रदान करके उत्पाद, नवाचार और समस्या समाधान मानसिकता की संस्कृति को विकसित करना है। छात्र दल मंत्रालयों, विभागों, उद्योगों द्वारा दिए गए समस्या सुझावों पर काम करेंगे और 17 विषयों में से किसी पर भी नवाचार श्रेणी में अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। प्रदेश में हवाओं का रुख भी उत्तरी और उत्तर पश्चिमी की ओर हो गया है, जिसमें एक बार फिर सर्दी बढ़ने लगी है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पूर्वी हिस्से के जिलों में अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना है। जबलपुर समेत 13 जिलों में बारिश हो सकती है, जबकि ग्वालियर, चंबल संभाग में बर्फीली हवाएं चलेंगी और भोपाल, इंदौर, उज्जैन में ठंड का असर रहेगा। मौसम विभाग ने जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, कटनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल और सिंगरौली में कहीं कहीं बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। पिछले 3-4 दिन की राहत के बाद प्रदेश एक बार फिर रात का तापमान कम होता जा रहा है। कल रात 12 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री के नीचे रहा। शहडोल के कल्याणपुर, नौगांव में 8 डिग्री तापमान रहा। भारतीय क्रिकेट के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहा। आज बॉर्डर गावस्कर क्रिकेट ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हराकर दूसरा टेस्ट जीत लिया। मेजबान टीम ने भारत को दूसरी पारी में 175 रन पर आउट करने के बाद बिना किसी नुकसान के 19 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन आज 5 विकेट पर 128 रन से पारी शुरू करते हुए भारतीय टीम ने 47 रन पर आखिरी 5 विकेट खो दिए। उधर दुबई में बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप जीत लिया है। आज फाइनल में भारत को बांग्लादेश ने 59 रनों से हरा दिया। भारतीय टीम 199 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 139 रन ही बना सकी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 10 दिसंबर को आगरमालवा जाएंगे। श्री यादव यहां भारतीय जनता पार्टी के नवीन जिला कार्यालय भवन का भूमि पूजन करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सीहोर में 10 दिसंबर को स्थानीय प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय में युवा संगम रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। मेले में निजी सेक्टर के लिए 2700 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। बालाघाट में हम होंगे कामयाब पखवाड़ा के तहत कल महिलाओं को यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 के बारे में अवगत कराया गया। आंगनबाड़ी केंद्र बिरसा एवं 12 सिवनी में यह जानकारी प्रदान की गई। रायसेन में कलेक्टर अरविंद दुबे ने अधिकारियों को जिले में 11 दिसंबर से प्रारंभ हो रहे जन कल्याण पर्व और गीता महोत्सव आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश दिए। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए स्थल जामगढ़ में गीता जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खंडवा में जिला कुष्ठ रोगी खोज अभियान 2 से 18 दिसंबर तक चल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का अंतिम दिन। प्रधानमंत्री ने की पूर्वोत्तर राज्यों में हुई प्रगति की सराहना। मुख्यमंत्री ने की पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। 16 जिलों के 38 लाख बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने की शाजापुर में मेडिकल कॉलेज और शुजालपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की घोषणा। और प्रदेश में मौसम ने ली करवट। इंदौर, भोपाल सहित कई जिलों में ठंड बढ़ी, कुछ जगहों पर बारिश के आसार। इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। नमस्कार।